जनरली हम लोग जब जावास्क्रिप्ट में प्रोग्राम्स लिखते हैं तो हमें काफ़ी अलग अलग टाइप के डेटा के साथ में डील करना पड़ सकता है। अब देखो, डेटा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। जैसे सपोज मान लो आपका नाम है, वो भी तो एक डेटा है। सैलरी अगर है, एज है, फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, ये सारी चीज़ें क्या है, वो डेटा ही तो है, राइट? एंड व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? डेटा इज़ जस्ट सम काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन, वो कोई इन्फॉर्मेशन होती है, राइट? और वो तो कुछ भी हो सकती है ना, जैसे आपका नाम हो सकता है, आपका ईमेल एड्रेस हो सकता है, फ़ोन नंबर हो सकता है, एज हो सकता है, एड्रेस हो सकता है, सैलरी हो सकता है, एनीथिंग, राइट? तो हम लोग यहाँ पे जो हमारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है, जैसे फ़ोन नंबर, ये एक कॉम्बिनेशन है नंबर्स का, राइट? उसके बाद में आपका नाम है, इट्स अ स्ट्रिंग, इट्स अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, राइट? तो हमारे पास ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट टाइप का डेटा है, तो टू डील विद दैट वी हैव डिफरेंट डेटा टाइप्स, राइट? हमारे पास में यहाँ पे काफ़ी सारे अलग-अलग डेटा टाइप्स हैं और उनके बारे में हम लोग यहाँ पे अभी बात करने वाले हैं। ठीक है? तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मैंने index.html और script.js ये दोनों फाइल्स यहाँ पे ओपन कर रखी है और ज़ाहिर सी बात है दोनों में कुछ भी नहीं है और हम लोग अभी लिखने वाले हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फट से ये एमेट के ज़रिए ढाँचा ला लूँगा, जो बेसिक कोड हमें लगता है, जो स्केलेटन है या फिर बॉयलर प्लेट बोल लो, राइट? ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे एंड डॉक्यूमेंट की जगह मैं लिख दूँगा अंडरस्टैंडिंग डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट, ओके? तो ये हमने लिख दिया एंड यहाँ पे चलते हैं, बॉडी में आएंगे हम लोग एंड हमें जावास्क्रिप्ट का पता देना पड़ेगा कि जावास्क्रिप्ट उठाना कहाँ से है, तो हम लोग यहाँ पे दे देंगे। वैसे हम लोग यहाँ पर भी लिख सकते हैं बट लेट्स राइट इन आवर script.js, ठीक है? तो यहाँ पे मैं स्क्रिप्ट src ले लूंगा और src में मैं दूंगा एड्रेस, राइट? या हमको यहाँ पे बस नाम ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सेम ही फोल्डर में है दोनों, राइट? बट अगर आपकी फाइल जो है वो डिफरेंट फोल्डर में है तो उस अकॉर्डिंगली पाथ देना पड़ेगा आपको, ठीक है? सिंपल है, यहाँ तक तो मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब सिंपल है, हमें यहाँ जाना है और अपना काम करना है, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है? तो अभी देखो डेटा टाइप मतलब क्या होते हैं, डेटा टाइप्स, ठीक है? तो वी हैव टू डील विथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन आवर प्रोग्राम्स, राइट? तो उनके साथ में डील करने के लिए हमारे पास में अलग अलग टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं, राइट? डेटा टाइप इज नथिंग बट व्हाट, इट विल रिप्रेजेंट योर टाइप ऑफ डेटा, दैट्स इट, राइट? सिंपल है। और देखो वैसे भी ना जावास्क्रिप्ट जो वो डायनेमिक है, मतलब क्या है कि अगर सपोज मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ, सपोज वार सम वेरिएबल, ये मैंने बना लिया, राइट? तो मुझे इसका टाइप यहाँ पे डिफाइन नहीं करना पड़ रहा है। जैसे अगर आप बाकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को देखो, कुछ कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो होती है वो स्टैटिक टाइप्ड होती है। मतलब क्या है कि आपको बताना पड़ता है, डिफाइन करना पड़ता है कि ये वेरिएबल जो है वो कौन से टाइप का डेटा होल्ड करने वाला है। बट यहाँ पे वो झंझट नहीं है हमारे लिए, राइट? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप सी लैंग्वेज या C++ या जावा देख लो, उसमें आपको बताना पड़ता है कि ये वेरिएबल इन टाइप का होने वाला है, ये वेरिएबल जो है वो डबल या फ्लोट या बुलियन टाइप का होने वाला है, राइट? वी हैव टू स्पेसिफाई द डेटा टाइप। हाँ, अगर आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती है तो आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे, बट अगर नहीं भी आती है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये समझ लो कि आपको यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, मतलब आपको यहाँ पे कोई टाइप देना नहीं पड़ेगा कि आप यहाँ पे कौन सा डेटा स्टोर करने वाले हो, कोई बताने की जरूरत नहीं है। सपोज मान लेते हैं मुझे यहाँ पे अगर स्ट्रिंग स्टोर करनी है तो यहाँ पे मैं स्टोर कर सकता हूँ बड़े आराम से, राइट? कोई दिक्कत नहीं जाएगी मुझे। और वही अगर मैं, मेरा सोच बदल जाए, मैं चाहूँ सम वेरिएबल में ना, सम वेरिएबल में स्ट्रिंग नहीं चाहिए, सम वेरिएबल में नंबर चाहिए, तो मैं ये भी ले सकता हूँ। आई कैन डू दैट, राइट? आई कैन डू दैट कंफर्टेबली और मुझे कोई भी एरर नहीं आने वाला इस केस में। मतलब कोई मुझे ऐसा नहीं बोलेगा कि यार यहाँ तो तूने स्ट्रिंग स्टोर कर दी और अचानक से नंबर चल क्या रहा है। नो वंस गोना डू दैट। सिंपल है ना ये चीज बहुत ज्यादा। तो बेसिकली यही वो डिफरेंट टाइप का डेटा है जिसके साथ में हम लोग डील करने वाले हैं। और ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है? दिस इज अ स्ट्रिंग, राइट? ये एक नंबर है। तो बेसिकली ऐसे ही हमारे पास में यहाँ पे काफी सारे डेटा टाइप्स है अलग अलग, जो कि हम लोग अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो व्हाट आर दे? वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ देम ओवर हियर, राइट? तो देखो यार, कुछ तो आपके सामने आ ही चुके हैं, जैसे स्ट्रिंग हो गया, नंबर हो गया, तो ये चीजें भी है हमारे पास में। तो मैं पहले इन्हें लिस्ट कर देता हूँ
ठीक है, एंड बाद में हम लोग एक एक करके उनको एक्सप्लेन करेंगे। तो मैं यहाँ पे मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, ठीक है, फाइन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले स्ट्रिंग देखेंगे, उसके बाद में होगा नंबर, एंड देन होगा बुलियन। बुलियन मतलब कुछ नहीं, ट्रू और फॉल्स, राइट, सिंपल है। फिर होता है नल, फिर होता है अनडिफाइंड, ठीक है, फिर सिंबल भी होता है, एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। इसे हम लोग काफी डिटेल में एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग पे ध्यान दो, एक एक करके समझ लेंगे सबको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो स्ट्रिंग हमने बना रखी है ऑलरेडी, राइट। स्ट्रिंग इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, इट्स दैट सिंपल, राइट। और आप लोग ना स्ट्रिंग को डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स में वगैरह दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे सपोज मैंने एक स्ट्रिंग बना के आपको बता दिया है, राइट। तो जैसे अगर मान लो मैं डबल कोट्स में रखना चाहूँ, वेर अनदर, या इस बार लेट का इस्तेमाल करते हैं, लेट अनदर वेरिएबल इज इक्वल टू, अगर मैं सिंगल कोट्स में करना चाहूँ तो भी आई एम कंफर्टेबल टू डू दैट, ओके, सिंपल है ना ये। तो लेट से अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग स्टोर करना चाहते हो तो आपके लिए यहाँ पे ये उपलब्धि दी गई है, यू गेट टू वर्क विथ स्ट्रिंग्स, राइट, सिंपल है बहुत ज्यादा। तो ये जो है वो लिटरली एक नंबर है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज जस्ट अ नंबर, एंड इसकी जो रेंज है वो काफी ज्यादा बड़ी है लिटरली, राइट। बट फिर भी मतलब यहाँ पे कैसा होता है, एक मैक्सिमम सेफ इंटेजर की रेंज होती है, अगर इसके ऊपर चला गया तो वो प्रिसीशन नहीं आती है। तो अगर आपको इसके भी ऊपर के नंबर चाहिए, वो रेंज के ऊपर के नंबर चाहिए, तो आप लोग यहाँ पे सीधा सीधा इस्तेमाल कर सकते हो बिग इंट का। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिग इंट, राइट, यू कैन यूज इट एज वेल। तो हमारे पास में यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाते हैं। अब अगर आते हैं बुलियन पे, ये देखो ये एक नंबर है हमारा, ठीक है। मैं एक और आपको वेरिएबल बना के बता देता हूँ। वैसे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे करते हैं लेट, और यहाँ पे नंबर वैर, ऐसा करता हूँ मैं इसको, ठीक है, ताकि मतलब हम डिफ्रेंशिएट कर पाए, कोई दिक्कत ना जाए, राइट। और साथ ही साथ में अगर मैं करूँ लेट से डेसिमल वैर कर देते हैं इसको, अगर मैं सपोज करता हूँ 3.14, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी नंबर ही रहने वाला है। और एक चीज बताना चाहता हूँ आपको मैं, कि अगर मान लो हमको चेक करना है कि कोई डेटा जो है उसका टाइप क्या है, ठीक है, तो इफ यू वांट टू चेक द टाइप ऑफ सम डेटा वी कैन डू इट विथ टाइप ऑफ ऑपरेटर। जो टाइप ऑफ ऑपरेटर है वो हमारी इसमें बखूबी मदद करेगा, राइट। तो सिंपली आपको करना कैसे है, हमें ना इसके लिए जरा जाना पड़ेगा कंसोल पे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ना जरा ओपन कर लेता हूँ लाइव सर्वर में। तो यहाँ पे कंसोल पे आ जाने के बाद में यहाँ पर मैं क्या करूँगा, सिंपली आई डू console.log एंड आई डू टाइप ऑफ, क्योंकि हमको चेक करना है कि सम वेरिएबल का टाइप क्या है। तो अगर हम लोग ये चेक करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हो इट्स अ स्ट्रिंग, राइट, एंड दैट्स करेक्ट, वो तो स्ट्रिंग ही है ना, फाइन। और अगर हम दूसरी तरफ नंबर वैर का चेक करते हैं तो इट्स अ नंबर, राइट, एंड अगेन अगर हम लोग डेसिमल वैर का चेक करते हैं तो इट्स अगेन अ नंबर, राइट। तो हमारे पास ये भी नंबर है और ये भी नंबर है, इट्स दैट सिंपल, राइट। अब आते हैं बुलियन पे। बुलियन का मतलब क्या है, इट्स जस्ट ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, ये दो ही चीजों को रिप्रेजेंट करेगा, दैट्स इट, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ लेट इज स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू हम लोग ट्रू रख देते हैं बिकॉज इज स्टूडेंट, राइट, सिंपल सी बात है। एंड ये हो गया हमारा बुलियन, ये बुलियन वैल्यू रहेगा, ठीक है। चेक करते हैं, लेट्स क्रॉस चेक इट विथ टाइप ऑफ। टाइप ऑफ का ध्यान रखना, अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि यार मुझे चेक करना है कि इस डेटा का टाइप कौन सा है, तो आप लोग इसका बखूबी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इज स्टूडेंट, एंड जैसे ही मैं ये लिखता हूँ देखो बुलियन आ जाता है यहाँ पे, राइट, इट्स दैट सिंपल। और अगला आता है नल। नल का मतलब है वो नल नहीं, ठीक है, जो हमारे बाथरूम्स में लगे होते हैं या किचन में लगे होते हैं, बेसिन में लगे होते हैं, वो नल नहीं, ठीक है। ये नल अलग है, ये नल मतलब नथिंग, कुछ नहीं, राइट। दिस नल मीन्स नथिंग, सिंपल है, राइट। मतलब अगर हम लोग सपोज करना चाहे, लेट, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उसका नाम हम लोग नथिंग रखेंगे, क्योंकि हम लोग इसके अंदर नथिंग मतलब नल रखने वाले हैं।
तो हम लोग ऐसा भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू डू दिस यू कैन डू इट। ओके, सिंपल सी बात है। तो अगर आपको नल की जरूरत है तो आप लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं अनडिफाइंड पे। अनडिफाइंड इज लाइक प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। अनडिफाइंड मतलब क्या होगा, ये तब होगा जब आप किसी वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करते हो। मतलब सपोज हमने मान लो वेरिएबल बनाया पहले एंड देन उसको ये स्ट्रिंग वैल्यू दे दी तो वो स्ट्रिंग वाला वेरिएबल हो गया, नंबर दे दी तो वो नंबर स्टोर कर रहा है, राइट? या फिर अगर कोई बुलियन वैल्यू दे दी तो वो बुलियन स्टोर कर रहा है, राइट? बट व्हाट इफ इन सच अ सिचुएशन अगर हम लोग कोई भी वैल्यू देते ही नहीं है वेरिएबल को, मतलब सपोज मैंने यहाँ पे वेरिएबल बना दिया, लेट या हम लोग वैर करते हैं इस बार, वैर अननोन वैर, अगर सपोज ये बना के मैंने रख दिया तो अब ये क्या कंटेन करेगा, इसका टाइप क्या होगा, या ये क्या कंटेन करेगा, राइट? तो दिस इज वेयर अनडिफाइंड कम्स इनटू एक्शन। सिंपल सी बात है। देखो अगर आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करोगे, इफ आई डू कंसोल डॉट लॉग एंड अननोन वेरिएबल, तो यहाँ पे मुझे अनडिफाइंड लिख करके आएगा एंड दैट्स प्रीटी मच इंटरेस्टिंग। इसका ना, इसका टाइप भी अनडिफाइंड होता है और इसमें वैल्यू भी अनडिफाइंड होती है। इट्स प्रीटी मच इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज है ये। तो अनडिफाइंड मतलब क्या है, दिस इज व्हेन द वेरिएबल डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू, राइट? इट्स प्रीटी मच सिंपल, बहुत ज्यादा आसान सी चीज है ये, है ना? तो आप लोग अगर कोई भी वेरिएबल ऐसे बना के छोड़ देते हो और उसमें कोई भी वैल्यू नहीं रखते हो तो यहाँ पर अनडिफाइंड आपको नजर आएगा, उसका टाइप भी अनडिफाइंड होगा और उसमें वैल्यू भी अनडिफाइंड होगा। इट्स दैट सिंपल, राइट? नाउ लेट्स कम टू द सिंबल थिंग। देखो सिंबल मतलब क्या है कि इट्स लाइक वो एक सिंबल को डिफाइन करेगा जो कि यूनिक होगा, दैट्स इट। हम लोग क्या करेंगे, इसे एक स्ट्रिंग की देंगे और उस की के बेसिस पर हमें एक सिंबल मिलेगा। इट्स राइट दैट, ठीक है, सिंपल है ना ये। तो अगर हम लोगों को सिंबल बनाना है तो कैसे हम लोग बनाएंगे? देखो सिंबल इज लाइक इट्स कंप्लीटली यूनिक, ओके, इट्स कंप्लीटली यूनिक आइडेंटिफायर, और वो बनाना भी काफी ज्यादा आसान है। हम लोगों को सिंपली क्या करना होगा, देखो हमेशा की तरह हम लोग वेरिएबल बनाने वाले, तो वेर सम सिंबल, ओके, एंड हमको करना है इक्वल टू एंड देन हमको लिखना है सिंबल, दैट्स इट एंड वी आर डन, ठीक है। इसे हमें ऑप्शनल डिस्क्रिप्शन देना होता है, ठीक है, वो ऑप्शनल हो सकता है, मतलब आपको देना होगा तो उसका डिस्क्रिप्शन आप लोग दे सकते हो, ठीक है। बट अभी अगर मैंने नहीं दिया है तो भी मैं यहाँ पर इसे बना सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सपोज सम सिंबल को कर देता हूँ एक्सेस, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि एक सिंबल है, राइट, सिंपल है। एंड अगर सपोज मैं इसे डिस्क्रिप्शन दे देता हूँ, ठीक है, दिस इज सम सिंबल, ऐसे कुछ दे देते हैं, राइट। एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अगर इसका डिस्क्रिप्शन आपको एक्सेस करना है तो आप लोग ऐसे लिख सकते हो, सिंपल है, राइट। इसके हम लोग ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अभी, बट आप लोग यहाँ पे ये समझ सकते हो कि अगर मैंने ऐसा किया, देखो वेर अनदर सिंबल इज इक्वल टू, अगर सपोज मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, एंड अभी मैं क्या करता हूँ, देखो सम सिंबल डबल इक्वल्स अनदर सिंबल। हम लोग बस कंपेयर कर रहे हैं कि क्या ये दोनों सेम है, क्या लगता है आपको ये दोनों सेम है, राइट? लग रहा है ना, सेम लग रहा है ना, बट यहाँ पे देखो ये फॉल्स बोल रहा है, मतलब इसके हिसाब से ये सेम नहीं है, राइट। तो दिस इज लाइक द थिंग, द यूनिक आइडेंटिफायर्स, राइट, सिंपल है ना, यूनिक आइडेंटिफायर्स। वैसे आप लोग इनके बारे में और एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है, बट मैंने आपको काफी सारी चीजें बता दी अपने सिंबल के बारे में, राइट। अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने ऑब्जेक्ट के बारे में, ठीक है। लेट्स कमेंट दिस थिंग एंड आप लोग यहाँ पे आकर के ऑब्जेक्ट बना सकते हो। अब ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, सी इट्स अ कलेक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज, ठीक है। मतलब देखो कोई भी रियल लाइफ ऑब्जेक्ट उठा लो, वैसे हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे, बट लेट्स जस्ट कंसीडर इट इन ब्रीफ। देखो आपने आजू बाजू देखो कोई भी ऑब्जेक्ट उठा लो, उस ऑब्जेक्ट की कुछ प्रॉपर्टीज रहने वाली है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऑब्जेक्ट उठाता हूं अगर ईयरफोन्स या वाटर बॉटल, लाइक एनीथिंग, लेट्स कंसीडर ईयरफोन्स, ठीक है। तो उन ईयरफोन्स की कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, जैसे उनका कलर, उनका शेप, उनका मटेरियल की वो कौन से मटेरियल से बने हैं,
राइट, या उन्हें कौन सी कंपनी ने बनाया है, उनका प्राइस क्या है, मॉडल नंबर क्या है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी प्रॉपर्टीज रहने वाली है, राइट। तो हम लोग उसके लिए ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, राइट। तो ऑब्जेक्ट बनाना कैसे है, देखो ऑब्जेक्ट क्या है इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग इधर नहीं जाएंगे, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग ऑल द डेटा टाइप्स ओवर हियर एंड ऑब्जेक्ट इज वन ऑफ देम, राइट। सिंपल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले वेरिएबल बना लेते हैं, where सम ऑब्जेक्ट, ओके, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे करली ब्रैकेट्स, ठीक है। ये करली ब्रैकेट्स आपने दे दिए, आपका ऑब्जेक्ट जो है बन गया, ठीक है। चाहो तो आप लोग टेस्ट कर सकते हो, यहाँ पे अगर मैं सम ऑब्जेक्ट डाल देता हूँ ना, तो ये देखो ये ऑब्जेक्ट बन चुका है, दैट्स हाउ इट इज, ठीक है। एंड हम लोग यहाँ पे वैल्यूज भी डाल सकते हैं अंदर में, ठीक है। इसके अंदर हम लोग वैल्यूज डालेंगे। अब वैल्यूज कैसे डालनी है, तो वैल्यूज आर गोइंग टू बी सम की वैल्यू पेयर्स, इसकी जो प्रॉपर्टीज होने वाली यहाँ पे अंदर जो हम लोग इसके वैल्यूज डालेंगे, दे आर गोइंग टू बी की वैल्यू पेयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे की भी कुछ हो सकता है और वैल्यू भी कुछ हो सकता है, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे हम लोग करेंगे कलर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ना लेट्स गो विद द कन्वेंशंस, मैं नाम यहाँ पे रख देता हूँ ईयरफोन्स, राइट, ईयरफोन्स, और ईयरफोन्स का जो कलर होगा वो होगा पिंक कलर के, कौन पहनेगा, ईयरफोन्स हम लोग लेंगे, मुझे व्हाइट पसंद है तो व्हाइट कलर के जो ईयरफोन्स होंगे वो, ठीक है। उसके बाद में आपको देना है कॉमा एंड देन नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग जो लेंगे दैट्स गोइंग टू बी सपोज प्राइस, ठीक है। तो प्राइस इज अनदर प्रॉपर्टी एंड दैट्स 999 फॉर एग्जांपल, ठीक है। सिंपल सी बात है। मॉडल नंबर ले लेते हैं या मॉडल नेम, ठीक है, मॉडल नेम ले लेते हैं एंड दैट्स गोइंग टू बी यानी पंडित बेस, इट्स लाइक दैट, ठीक है। तो ये हम लोगों का मॉडल नेम रहेगा एंड या दैट्स इट, दैट्स प्रीटी मच, है ना। मतलब ये बेसिक ऑब्जेक्ट हमने बना लिया। अब इसको हम लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर सकते हैं, बट यहाँ पे हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, बिकॉज वी आर कंसिडरिंग डेटा टाइप्स ओवर हियर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के बारे में आप लोग और एक्सप्लोर कर सकते हो। बहरहाल हम लोग ये जो डेटा टाइप्स है ना, इन्हें हम लोग काफी ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। सो देर आर सम लाइक प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड देर आर ऑब्जेक्ट्स, राइट। सिंपल सी बात है, ये काफी ज्यादा आसान है, ठीक है। तो हमारे पास में यहाँ पर कुछ प्रिमिटिव टाइप का डेटा है एंड वी हैव सम ऑब्जेक्ट्स ओवर हियर, राइट। और भी अगर हम लोग डिटेल्स में जाते हैं ना, तो हमारे पास में एरेज भी होते हैं, वी ऑल्सो हैव नॉट अ नंबर, NaN, जो आप लोग कभी ना कभी एनकाउंटर करोगे ही, राइट। तो बट हम लोग इन्हें आगे बाद में कंसिडर करेंगे, राइट, बिकॉज लाइक हम लोग यहाँ पे ब्रॉड वे में देख चुके हैं कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं एंड लाइक दे आर प्रीटी मच इजी, और हम लोग इनका इस्तेमाल जो है, देखो डेटा के साथ में तो हम लोग हर बार ही डील करने वाले हैं, there is going to be some kind of data with us in our program, okay, at times, काफी बार ऐसा होगा। तो डेटा से तो हम लोग एनकाउंटर करने ही वाले हैं, तो तब आप लोगों को चीजें जो है काफी ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बट अभी भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है डेटा टाइप्स को समझने में, तो आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख सकते हो एंड ट्राई टू एक्सप्लोर, ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन, आपको समझ में आ जाएगा।